हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी डेली वोकैब सीरीज। ओके, क्लासेस का टाइम आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली क्लासेस चलती हैं आपके, जिसमें वरुण सर कराते हैं आपको 5 बजे सुबह करंट अफेयर्स, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। सुबह 6 बज चुका है, इंग्लिश वोकैब करते हैं गाइस। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज की सुबह 7 बजे यानी 1 घंटे के बाद जो आपकी स्टैटिक जीके की जो क्लास होती है वो आज नहीं हो पाएगी, लेकिन कल कल से रेगुलर होगी। ओके, तो आज हम इंग्लिश वोकैब वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आपके पास पहला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी की भावना रखना या फिर बैर या शत्रुता रखना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, इसका क्या होगा? एक्टिव एनिमिटी। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटीपैथी, बैड ब्लड या फिर बिटरनेस यानी कड़वे रिलेशन हो जाना किसी से। एंटोनिम्स की बात करें तो गुडविल, काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस। पिक्चर में आप देख ही रहोगे कि दो लोगों के बीच में जब दुश्मनी और बैरता शुरू हो जाती है तो फिर वो लड़ाइयां करने लग जाते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? एनिमोसिटी बिटवीन द टू लीडर्स हैज एम्बिटर्ड द रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। आपसे सेंटेंस में ये बोला गया है कि एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी की भावना या शत्रुता किसके बीच में? दो लीडर्स के बीच में। जैसे अगर दो लीडर हो किसी ग्रुप के, जब उनमें ही शत्रुता की भावना पैदा हो जाएगी तो फिर पूरा का पूरा ग्रुप या फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी के रिलेशन खराब होना लाजमी है। तो इसीलिए सेंटेंस में भी आपसे बोला गया है कि दो लीडर के बीच की शत्रुता और बैरता की वजह से दोनों की कम्युनिटी के बीच में काफी खट्टे रिलेशन हो गए, यानी काफी दूरियां बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिसिटी। ऑडिसिटी का क्या मतलब होता है? गुस्ताखी या फिर हिम्मत करना, दुस्साहस करना, कोई भी ऐसी हिम्मत दिखाना जिससे कि जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है, जिसको कि गुस्ताखी कहते हैं, गलती करना। इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका क्या होगा? बोल्डनेस। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? ब्रेवरी, करेज या फिर गट्स। एंटोनिम्स की बात करें तो कवर्डेस यानी कि कमजोर इंसान, टिमिडिटी। ठीक है, इसके सारे एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? रमेश इज फियर्ड ऑफ हिज ऑडिसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। यानी कि जो रमेश एक इंसान है, उसको अब डर लग रहा है। किस लिए? कि उसने कोई गुस्ताखी की होगी, कोई गलती की होगी, दुस्साहस किया होगा, उसकी वजह से उसको अब डर लग रहा है। ओके, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सिंगल सी मछली, सिर्फ एक है, वो पूरे के पूरी गैंग से जाके, मछलियों की गैंग से जाके, जो कि बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, उससे जाके लड़ गई है। तो ऐसे इनकी नजर में ये दुस्साहस हो गया। जैसे राजा के महल में जाकर के कोई राजा को कुछ उल्टा बोल दे तो उसे कहते हैं हिम्मत का तो काम किया, लेकिन गुस्ताखी की, गलती की बहुत बड़ी। ओके, नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, क्या होगा आपका? एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? रूखा, कटु या फिर चिड़चिड़ा। मीनिंग की बात कर लेते हैं, इंग्लिश मीनिंग की। स्टिंगिंग और कॉस्टिक, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कटु। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? बिटर और सरकास्टिक, यानी कि बिल्कुल ही खट्टे रिलेशन हो जाना, रूखा हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? स्मूथ और प्लीजेंट, नॉर्मल लाइफ चलना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, एक्रीमोनियस को? There were acrimonious arguments between the two brothers causing the loss of prestige to the family। यानी कि दो भाई थे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ब्रदर्स। एक्रीमोनियस आर्गुमेंट्स यानी कि दो भाइयों के बीच में रूखे और कटु आर्गुमेंट हुए, यानी कि बहस हुई, कोई भी इस तरीके के वार्तालाप हुए उन दोनों के बीच में जो कि बहुत ज्यादा रूखे थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, जैसे कि मनमुटाव बढ़े। तो उन दोनों भाइयों के बीच में जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी फैमिली की प्रेस्टीज यानी उनके परिवार के सम्मान पे कोई नुकसान हुआ, उनके परिवार के सम्मान का नुकसान हुआ, कॉजिंग टू लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली। ओके, आगे बात समझ में? आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि दो लोग हैं, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक बॉय है। इन दोनों की लड़ाई हुई, और जब लड़ाई होती है और जब हम किसी को कुछ उल्टा बोल देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो क्या होता है? दिल टूट जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पिक्चर हम यहाँ पे शो करती है कि दो दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और कुछ ऐसे बातचीत हुई, ऐसे बात लड़ाई हुई कि उनका दिल ही टूट गया। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी इंसान जो कि मनमौजी हो या फिर सनकी नेचर का हो,
सबसे पहले तो पिक्चर ही देख लेते हैं। लड़की जो है क्या कर रही है कि कभी तो ये इस मूड में है कि रोती हुई दिखा रही है और अगले ही पल वो हंसने लगती है। दैट मीन्स कि या तो हम इसे सनकी कहेंगे या फिर हम इसको मनमौजी कहेंगे। ओके, आगे बात समझ में। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? फिकल, अनस्टेबल और फेथलेस। ओके गाइस, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ड भी यूज किया था फिकल। फिकल में ये मैं आपको करा चुकी हूँ कि फिकल का भी मीनिंग क्या होता है, मनमौजी और सनकी। ये भी एक तरीके से वो कैब का इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको अभी पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल और वोलेटाइल, बार बार बदलने वाला। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? कैप्रिशियस पर्सन चेंज देयर माइंड फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी रीजन। यानी कि कैप्रिशियस का मतलब मनमौजी या सनकी इंसान क्या होता है? चेंज देयर माइंड, अपना मूड बदलते रहते हैं, अपना मन बदलते रहते हैं लगातार। फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, विदाउट एनी रीजन के साथ, बिना किसी वजह के। यानी कि मनमौजी और सनकी इंसान बिना किसी वजह के अपना मूड बार बार चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत या फिर सदृढ़। ओके, मीनिंग बात करें इसके इंग्लिश में क्या होगा? विगोरियस और स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? पावरफुल, हार्ड, परसिस्टेंट या फिर ड्यूरेबल। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम वर्ड? वीक, डेलिकेट, रिफाइंड या फिर फ्रेगाइल। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये एक हीमैन की फोटो है, पोस्टर है। क्या है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत पावरफुल है, सुदृढ़ है, मजबूत है। इसलिए हम इसमें पिक्चर में रॉबस्ट मीनिंग को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? ओनली रॉबस्ट प्लेयर्स कैन विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ स्पोर्ट्स इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि बहुत ही मजबूत जो प्लेयर्स होते हैं, या तो मन से मजबूत हो या शरीर से मजबूत हो, ताकत उनमें काफी हो, वो ही स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि जो टेंशन होती है कि स्पोर्ट्स में खेलते टाइम में, उसको झेल पाते हैं। ठीक है, विद स्टैंड का मतलब उसके साथ लड़ पाते हैं, जूझ पाते हैं और उसको झेल पाते हैं। ओके, कि जो मजबूत प्लेयर्स होते हैं वही आज के टाइम में स्ट्रेस यानी कि टेंशन और इन सबको झेल पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? कि त्याग देना या फिर अस्वीकार करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए तो क्या होगा? एबंडन या फिर गिव अप। ओके, छोड़ देना, गिव अप कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? रीलिंकिश, क्विट, रिजाइन, रिजाइन कर देना, जैसे नौकरी से कर देते हैं लोग रिजाइन, या फिर रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? एक्सेप्ट, एडॉप्ट, एम्ब्रेस या फिर अलाउ करना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? लॉर्ड बुद्धा रिनाउंस्ड मटेरियल लाइफ इन सर्च ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ लाइफ। गाइज, आप लोग एसएससी की अगर तैयारी कर ही रहे हो तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, एंशियंट हिस्ट्री में, कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। मटेरियल लाइफ का मतलब सारे संसारिक सुख छोड़ दिए थे। ओके, तो ये सेंटेंस भी मैंने वहीं से उठाया आपके लिए, कि उसमें आपने डायरेक्टली देख ही सकते हो रिनाउंस वर्ड यूज करा गया है कि लॉर्ड बुद्धा ने रिनाउंस यानी छोड़ दिया था, त्याग दिया था क्या? मटेरियल लाइफ, संसारिक सुख, अपने जो भी होते हैं घर बार, अपने परिवार को, सबको छोड़ दिया था संसारिक सुख को। किस लिए? सर्च ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ लाइफ। यानी कि जिंदगी के महत्व को समझना, उन सब बातों को समझना कि जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन सब चीजों की खोज में वो निकल गए थे अपने घर से, सारी की सारी चीजें त्याग कर, जीवन के सुख साधनों को त्याग कर। ओके, तो रिनाउंस्ड का मतलब कैसे क्या हो गया यहाँ पे? त्याग देना, अस्वीकार करना। लॉर्ड बुद्धा, इनकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई भी हुई है, आप देख सकते हैं। सैवेज, सैवेज का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सैवेज वर्ड का असभ्य या फिर दुष्ट या फिर जंगली इंसान। ओके, जैसे हम किसी को बोल भी देते ना कि क्या जंगली इंसान है, यानी कि पागल, कोई असभ्य जिसको तमीज ना हो, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? जंगली इंसान। दुष्ट, असभ्य, जिसमें तमीज ना हो। मीनिंग कैसे यूज करेंगे इसको इंग्लिश में? अनसिविलाइज्ड या फिर प्रिमिटिव। सिविलाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शालीन, शानदार, बहुत मैनर्स वाला। अनसिविलाइज्ड का मतलब जिसमें तमीज ही ना हो। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? वाइल्ड, ब्रूटल, बार्बरस या फिर फियर्स। एंटोनिम्स की बात करें तो सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड यहाँ पे वर्ड है और यहाँ पे अनसिविलाइज्ड है। ओके,
ध्यान रखना है इस वर्ड को। चैरिटेबल, जेंटल और काइंड, ये नॉर्मल और सॉफ्ट इंसान के लिए यूज करेगा ये वर्ड। बाकी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, डाउरी सिस्टम इज डेफिनेटली ए सैवेज कस्टम, यानी कि ये जो दहेज प्रथा है ये वाकई में बहुत ज्यादा असभ्य, दुष्ट, वैसे तो सैवेज वर्ड इंसान के लिए भी यूज होता है, बट चीजों के लिए भी अगर हम यूज करते हैं तो सैवेज का कैसे होगा, मतलब कि बेवजह, बेकार, बहुत ज्यादा बेकार रीति है ये, क्या, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ज्यादा हार्मफुल एक तरीके से कस्टम है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। पर्सन के लिए अगर जो हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कि मैंने जो पिक्चर यूज की है, क्या बनाया है कि एक ये इंसान है, ये क्या कर रहा है, इस लड़की के बाल खींच रहा है, छोटी सी बच्ची के, है ना। दैट मीन्स क्या है ये असभ्य है, ये दुष्ट है इंसान, इसे जंगली भी कह सकते हैं, कि इसको तमीज नहीं है बिल्कुल भी कि छोटे बच्चों को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट या फिर बीच बीच में, कोई भी काम ऐसा जो बीच बीच में दोबारा होते रहना। जैसे कि सबसे पहले पिक्चर ही देख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है, कभी वो बीच बीच में रो रही है, बोल रही है, बातें कर रही है, और फिर बीच बीच में वो बहुत जोर से रोने भी लगती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मीनिंग की बात करें अगर इंग्लिश में तो क्या होगा, अकरिंग इरेगुलरली। ओके, हो तो रहा है कोई भी काम, बीच बीच में हो रहा है लेकिन इरेगुलर है, कभी तो 1 मिनट में हो रहा है, कभी 10 मिनट में हो रहा है, कभी 5 सेकंड में ही हो रहा है। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, ओकेजनल, रैंडम या फिर अनकॉमन और स्कैटर्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, कांस्टेंट, कंटिन्यूअल, रिपीटेड या फिर पीरियोडिक। ओके, तो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बाद अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को। स्पोरेडिक फायरिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कंट्रीज थ्रू आउट द ईयर। स्पोरेडिक का मतलब तो आपने देख लिया, क्या, बीच बीच में या फिर छुटपुट। तो आपसे क्या बोला गया है कि स्पोरेडिक फायरिंग यानी कि बीच बीच में फायरिंग यानी गोलाबारी होती रहती है, कहाँ से, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कंट्रीज। जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर कंट्रीज का नाम ले लें तो क्या हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर पे बीच बीच में थोड़ी बहुत गोलाबारी या फिर बंदूकबाजी होती रहती है, कब, थ्रू आउट द ईयर, पूरे ही साल लगभग होती रहती है, जब मर्जी आप देखते भी होंगे, न्यूज भी देखते होंगे कि कभी कहीं से किसी ने हमला किया, कभी कहीं किसी ने हमला किया, इतने जवान शहीद हुए, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेडिक फायरिंग कहेंगे, कि बीच बीच में छिटपुट थोड़ी बहुत फायरिंग होते रहना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है, उपहास का विषय बनना या फिर मजाक हो जाना। ठीक है, पिक्चर ही देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस, पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि ये इंसान है, ये मोटा सा इंसान है, ये अपना नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर बजा के, जो डिस्क सिस्टम है यहाँ बजा के वो डांस कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई देख रहा है या क्या कर रहा है। इसलिए अगर अगर हम इसे देख ले चुपके से तो क्या हम हंस पड़ेंगे इसकी इस हरकत पे, कि एक तो इतना मोटा और देखो कैसे नाच रहा है और फिर भी गिर ही पड़ा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेविस्टी बोलेंगे। ओके, मीनिंग अगर इसका देखें इंग्लिश में क्या होगा, मॉकरी या फिर पैरोडी। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, मॉक, कैरिकेचर, लैम्पून, सटायर। और एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, सीरियसनेस, कोई सीरियस इंसान हो या कोई सीरियस एक्टिविटी हो रही हो, एक्चुअल, डिग्निफाई या फिर फ्लैटर। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, द ट्रायल ऑफ पैट्रियट्स लाइक भगत सिंह वॉज अ शेयर ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। आपसे एक बात बोली गई है इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, कि जो भगत सिंह थे, शहीद भगत सिंह, उनको फांसी की सजा जब सुना गई थी तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए यहाँ पे सेंटेंस यूज किया है कि ट्रायल ऑफ पैट्रियट्स लाइक भगत सिंह, यानी कि देशभक्त जैसे भगत सिंह जैसे देशभक्त का जब ट्रायल हुआ, यानी कोर्ट में उनकी सजा सुनाई गई, तो यानी कि जब कोर्ट में क्या मिलता है, सबको न्याय जाकर मिलता है, लेकिन उनको बिना किसी इतने बड़े कसूर के कि उनको फांसी दे दी जाए, उनको फिर भी फांसी दे दी गई, तो इसे एक तरीके से षड्यंत्र कहेंगे, एक पॉलिटिक्स कहेंगे। तो इसको एक न्याय का मजाक भी कह सकते हैं, कि क्या ये सच में न्याय होता है, कि इन्होंने न्याय का एक तरीके से मजाक किया। शेयर मतलब एकदम तीखा, तीखा उपहास, डायरेक्ट। ओके, कि द ट्रायल ऑफ पैट्रियट्स, भगत सिंह जैसे जो हमारे देशभक्त थे, उनका जो उनकी जो जस्टिस मिला था, जस्टिस का मतलब जिसे न्याय कहते हैं, क्या वो सच में न्याय मिला था, न्याय के नाम पे एक मजाक था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट।
ट्राइट का मतलब क्या होता है? घिसा पिटा या फिर पुराना, कोई भी घिसा पिटा है पुराना सामान या पुरानी चीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो घिसा पिटा सामान उसने क्या किया, गार्बेज बॉक्स में जाके डाल दिया है। मीनिंग क्या होगा इसका इंग्लिश का? हैकनेड या फिर कॉमन प्लेस। सिनोनिम्स में कैसे यूज करेंगे इसको? स्टेल, बैनल, ऑर्डिनरी या फिर स्टॉक। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? फ्रेश, यूनिक, ओरिजिनल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेंटेंस में यूज करते हैं इस वर्ड को, सच ट्राइट मार्क्स एज मेड बाय द ऑपोजिशन अबाउट इंडियन आर्मी लवर्स द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। Such trite marks as made by the opposition about Indian army lowers the prestige of the country। यानी कि कुछ ऐसे घिसे पुटे पुराने रिमार्क, यानी कि रिमार्क का मतलब कोई टिप्पणी कर देना किसी के ऊपर, कि कुछ घिसे पिटे इस तरीके की टिप्पणी करी हुई किसके द्वारा? अपोजिशन के द्वारा। जैसे कि आपके होता है ना कि अपोजिशन होता है, जो सरकार चल रही होती है उसके अपोजिशन में लोग खड़े होते हैं, तो अपोजिशन में इंडियन आर्मी के जो इंडियन आर्मी को जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको प्रेस्टीज यानी कि कंट्री की प्रेस्टीज पे एक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है, कि सच ट्राइट मार्क्स एज मेड बाय द अपोजिशन इंडियन आर्मी लोअर्स द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, कि अगर कोई ऐसा काम करता है कि इंडियन आर्मी लवर्स के बारे में कुछ बोलता है तो वो हमारे कंट्री के लिए, प्रेस्टीज के लिए एक तरीके से बेकार बात है, एक तरीके से नुकसान बात है। ओके, आगे बात समझ में? कल से रेगुलर आएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।